क्लाइमेट चेंज इस वक्त टेररिज्म से बड़ा प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ द प्लेनेट है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अनडिनाएबल हैं। मतलब आप इसके इफ़ेक्ट्स ले लें, सोशल इफ़ेक्ट्स हैं, आपके सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, इवन के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इससे बढ़ रही हैं। और ये भी आपको जहन में रखना चाहिए कि जो अमेरिकन जो मेट्रोलॉजी सोसाइटी है, मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, उसके मुताबिक जो उसने जो प्रिडिक्शन दी है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है 3.5 डिग्री से 7.4 डिग्री तक 21st सेंचुरी में कर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इस हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में 7वें नंबर पे है, यानी जो जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, जिस पे जिन ममालिक में ज़्यादा हैं, उनमें 7वां नंबर पाकिस्तान का है। अब क्लाइमेट चेंज के जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं? देखें, क्लाइमेट चेंज बेसिकली आपकी जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। टेम्परेचर जो ज़मीन का है उसका बढ़ जाना बुनियादी तौर पे ग्लोबल वार्मिंग है। और ये होती किस वजह से है? 3 बुनियादी आम फैक्टर हैं, गैसेस हैं, जिनका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, निट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है, CO2, CH4 मीथेन और N2 और निट्रस ऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ये हमारी एटमॉस्फेयर में एक जाल बना देती हैं और फिर जो रेडिएशंस हमारी सन की जो अंदर आती हैं ज़मीन में, जब वो वापस जाने चाह रही होती हैं तो उनको ट्रैप कर लेती हैं, वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और यही ग्लोबल वार्मिंग बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है। जिस तरह आपने देखा कि सीजन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज ही की एक एग्जांपल है, उसी का एक फैक्टर है। अब आप देखिए कि ये होती किस किस वजह से है। जिस तरह मैंने कहा कि ये वो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और यही ग्लोबल वार्मिंग आपकी क्लाइमेट चेंज बन जाती है। इसके साथ साथ चीप ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी होता है। फिर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर इंडस्ट्रियल स्मोक के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे इस ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और यही ज़मीन का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसमें फिर सीज़न में शिफ्ट आता है और वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आपको सामने नज़र आती है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैद साली होती है। दूसरी बात, तूफान आते हैं, आप स्टॉर्म्स आते हैं, हीट वेव्स आती हैं और इसी तरह फ्लड्स आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने 2015 में, 2010 में, 2015 में हीट वेव पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आई, 2010 में फ्लड्स आए। तो इसी तरह 2017 में आप देखें कराची के अंदर कितने मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर तक बारिश हुई और फिर कुछ ही दिनों के बाद 130 मिलीमीटर तक गैर मामूली बारिश हुई। तो सीजन्स के अंदर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये हैं वो इफ़ेक्ट्स है, ये हैं वो चीज़ें जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है आती हैं इस प्लेनेट में।